हम आपको बता दें कि आज तक की खबर का असर हुआ है। हमने खबर दिखाई थी कानपुर में कैसे बीजेपी नेता ने पुलिस के चंगुल से अपराधी को छुड़ाया। इसके फौरन बाद बीजेपी नेता पर एक्शन हुआ है। पार्टी ने नारायण सिंह भदौरिया को अध्यक्ष जिला पद से हटा दिया है। जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये कैसी गुंडागर्दी है? पुलिस हिस्ट्री शीटर को पकड़ रही है, उसे जीप पर बिठाकर ले जा रही है और बीजेपी नेता उस अपराधी को छुड़ाने के लिए पुलिस से बहस कर रहे हैं। उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, उन्हें पुलिस की जीप से छुड़ा कर ले जा रहे हैं। यह हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। पुलिस बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी से हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को उठा ले गई। सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वालों ने जैसे तैसे उसे जीप में बिठाया तो मेजबान बीजेपी नेता को बुरा लग गया। दस्तबल के साथ कानपुर दक्षिण जिला बीजेपी के मंत्री नारायण सिंह भदौरिया थमके। वो पुलिस के चंगुल से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने लगे। खुद बीजेपी नेता पुलिस से छोड़ने के लिए तू तड़ाक तक उतर आए और आखिर में पुलिस की जीप से अपराधी को लेकर फरार हो गए। इस फजीहत के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया समेत 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अब तक ना तो हिस्ट्री शीटर का कोई अता पता है और न ही बीजेपी नेता का। हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। फाइल खुली तो हिस्ट्री शीटर के साथ बीजेपी नेता का भी कच्चा चिट्ठा खुल गया। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पर हत्या के प्रयास, लूट और बलात्कार जैसे 34 संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से उसे तलाश कर रही थी। बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया के खिलाफ भी हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में भू माफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कानपुर के अंदर में नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पार्टी देते हैं, उस पार्टी में मनोज सिंह का नाम का हिस्ट्री शीटर आता है। उसके बाद पुलिस पकड़ने आती है उसको, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीप से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री शीटर को। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है। इसको गुंडा राज बोलते हैं योगी जी। उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जीप से भी फरार हो सकता है और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्या इस अपराधी का हाल जो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है, क्या विकास दुबे वाला होगा? उत्तर प्रदेश शासन का, प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। नेता और अपराधियों का गठजोड़ वैसे कोई नया नहीं है, लेकिन इस तरह से कोई नेता पुलिस हिरासत से अपराधी को छुड़ा ले जाए, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। कानपुर से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की करेंगे। आज डोमिनिका के हाई कोर्ट में फैसला होना है। विमान पहले से ही तैयार है, जिससे मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण संभव है। मेहुल चौकसी को लोअर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। डोमिनिका में गैर कानूनी एंट्री के मामले में जमानत नहीं मिली, उसे अस्पताल भेज दिया गया। 3 साल 3 देश और भगोड़े मेहुल चौकसी के भारत लाने का केस। कैरेबियन देश डोमिनिका में मेहुल बुरी तरह से फंस गया। अब ये भगोड़ा भारत आने से ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय अधिकारी दस्तावेज के साथ डोमिनिका में मौजूद हैं, जो साबित करने में लगे हैं कि अब भी मेहुल
भारत का ही नागरिक है और उसे भारत को सौंपा जाए। मेहुल जिस एंटीगा को अपना देश बता रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के विरोध के बावजूद चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि मेहुल को भारत भेजा जाए। डोमिनिका, जहां केस चल रहा है, वहां की सरकार भी मेहुल को भारत भेजे जाने के पक्ष में है। मेहुल चोकसी के मामले में तीनों देश भारत, एंटीगा एंड बारबुडा और डोमिनिका बिल्कुल मजबूती से साथ खड़े हैं। जहां एक तरफ एंटीगा के प्रधानमंत्री ने खत में डोमिनिका सरकार को ये लिख दिया कि मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाए, वहीं डोमिनिका की सरकार भी एंटीगा और भारत के साथ इत्तेफाक रखती है। नीले रंग की टी शर्ट और काले शॉर्ट में व्हील चेयर पर बैठा ये है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। कल इसी हालत में उसे डोमिनिका के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। गैर कानूनी एंट्री केस में कल उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। जमानत पर अब सुनवाई 14 जून को होगी, लेकिन हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई बाकी है। कल 4 घंटे तक सुनवाई चली। मेहुल चोकसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट से मांग की कि उसे डोमिनिका में खतरा है, उसे एंटीगा भेजा जाए, लेकिन डोमिनिका सरकार ने इसका विरोध किया। कोर्ट में मेहुल और डोमिनिका के सरकारी वकील में जमकर जिरह हुई। मेहुल चोकसी को अगवा कर लाया गया। ऐसा नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से आया। मेहुल को 72 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। मेहुल हिरासत में है, 72 घंटे में पेश करने के लिए बाध्य नहीं। मेहुल को उसके देश एंटीगा भेजा जाना चाहिए, यहाँ जान को खतरा है। मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाना चाहिए। The courtroom in Roseau, Dominica, the Michal Chokshi matter came at the magistrate's court in Roseau. He has been charged for illegally entering into Dominica somewhere around the 23rd or thereabout of May in 2021. The charge was read to him. He pleaded not guilty. अब सबकी नजर आज होने वाली सुनवाई पर है। आज शाम डोमिनिका के हाई कोर्ट में फिर से बहस होगी। उम्मीद है आज कोर्ट का फैसला भी आ जाए। सवाल ये है कि क्या कोर्ट में साबित हो पाएगा कि मेहुल चोकसी अब भी भारत का नागरिक है। भारतीय अधिकारियों ने कोर्ट में दस्तावेज पेश कर कहा कि मेहुल ने अभी नागरिकता नहीं छोड़ी है। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो ये मान लीजिए कि मेहुल जल्द ही भारत से डोमिनिका में पहुंचे विमान का मेहमान होगा। विमान को 27 मई को कतर से दिल्ली लाया गया। उसी दिन ये विमान मैड्रिड होते हुए डोमिनिका रवाना हुआ था। डोमिनिका से कार्लाइन बेप्टिस्ट, डेल पेरुलोन और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ गीता मोहन, आज तक। मेहुल चोकसी को भारत लाने की पुरजोर कोशिश भारतीय एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। तमाम दस्तावेज और सबूत पेश किए जा रहे हैं। मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड की पोल एंटीगा के पीएम ने खोली। अब मेहुल की पत्नी भी मान रही है कि वो लड़की के साथ था। पहले मेहुल की भारत से फरारी जितनी रहस्यों से भरी रही, उतना ही सस्पेंस उसका डोमिनिका पहुंचना भी रहा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेहुल हनी ट्रैप में फंस गया या फिर क्यूबा भागने के चक्कर में फंस गया। एंटीगा से गायब होने के 2 दिन बाद मेहुल को डोमिनिका में पकड़ा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जब मेहुल डोमिनिका पहुंचा तब वो वाकई एक महिला के साथ था। बाद में डोमिनिका से तस्वीर आई जिसमें पुलिस हिरासत में मेहुल के चेहरे और हाथ पर चोट के निशान थे। और ये जेन्युइन इंजरीज हैं और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली या एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ये उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया।
मेहुल की पत्नी प्रीति चौकसी भी लड़की के होने की बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन उसे गर्लफ्रेंड बताने पर उन्हें एतराज है। उनका कहना है कि वो पुरानी पहचान की है, पड़ोस में रहती है। I have not met her. वो एंटीगा में अगस्त में आई थी एक वीक के लिए। हमारे बाजू में वो और उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने घर लिया था, रेंट किया था अपार्टमेंट एक वीक के लिए, 2 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद वो अप्रैल में आई थी एक वीक के लिए एंड देन अभी आई है। इस मिस्ट्री वुमन के बारे में अब भी डोमिनिका पुलिस कुछ नहीं कह रही। सबसे पहले एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने खुलासा किया था कि मेहुल चौकसी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गया था, जहां वो पकड़ा गया। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल के डोमिनिका पहुंचने पर ट्रैवल फर्म की सेवाएं लेने की बात सामने आई है। कहा गया कि कोबरा ट्रैवल कंपनी ने उसे पोर्ट पर रिसीव किया, लेकिन आज तक ने जब कंपनी के मालिक से बात की तो वो मुकर गया। Honestly, I do not know. Apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Choksi look like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat or anybody that we did clearances for. मेहुल चौकसी के डोमिनिका पहुंचने की मिस्ट्री किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। अब मेहुल डोमिनिका में है और 3 देशों में सरगर्मी है। डोमिनिका में केस चल रहा है, एंटीगा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और भारत उसके प्रत्यर्पण के इंतजार में है। भारत ये चाहती नहीं है कि उनके पॉलिसी डिसीजंस को किसी भी और देश के फैसलों से जोड़ा जाए, लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कैरिकॉम नेशंस यानी कि एंटीगा और डोमिनिका जैसे देशों में 5 लाख डोजेस वैक्सीन के पहुंचे हैं भारत से। इसका कुछ तो असर हुआ होगा। दिल्ली से गीता मोहन और पूनम शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। ऑल द कैरिबियन आइलैंड्स अलग। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। Mehul Choksi will be attending the proceedings via Zoom. He has been charged for illegally entering into Dominica. मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान जल्द ही वापस भेजा जाएगा। डोमिनिका की सरकार ने जो दलील दी और ये कहा मेहुल चौकसी के भारत भेजने के वो पक्ष में है। क्या आप कहना चाहेंगी अभी फिलहाल जिस तरह से आपके पति एक दूसरे देश में है, विश है कि उनको वहाँ की कोर्ट जस्टिस दिलाएंगी। रोहित बहरेलिया गिटार पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।